इस बार दशहरे की तैयारी बड़े हर्षोल्लास के साथ कर रहे थे। हर गली मोहल्ले में दीपक जलाए जा रहे थे, रंगोली सजाई जा रही थी और बच्चे उत्साह से खेल रहे थे। लेकिन उसी बीच एक भयावह खबर पूरे गांव में फैल गई। जंगल से एक भयानक राक्षस आने वाला है। उस राक्षस का नाम था महाबली रावण। उसका घमंड और क्रूरता इतनी भयानक थी कि वह गांव वालों को डराने लगा। उसने ऐलान किया, यह गांव अब मेरा होगा। यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। जो मेरा विरोध करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। गांव के लोग घबरा गए। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चिंतित हो गईं और बुजुर्ग असहाय नजर आने लगे। लेकिन उस समय गांव की एक बहादुर लड़की सिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस था। उसने सबके सामने दृढ़ स्वर में कहा, हम डरेंगे नहीं। यह हमारा गांव है और यहाँ बुराई का राज कभी नहीं होगा। अच्छाई हमेशा जीतती है और इस बार भी जीतेगी। सिया के शब्दों से गांव वालों के दिलों में आशा जागी। सबने मिलकर रावण का सामना करने की ठानी। जब रावण ने गांव पर हमला किया, तो चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार मच गई। लेकिन सिया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से रावण के हर एक सिर को हराने की योजना बनाई। रावण के 10 सिर थे। हर सिर एक अलग शक्ति और बुराई का प्रतीक था। किसी सिर में अहंकार था, किसी में क्रोध, किसी में लालच, तो किसी में छलकपट। सिया ने धैर्य और चतुराई से एक एक करके रावण के हर सिर को पराजित किया। पहले सिर को उसने अपने साहस से हराया, दूसरे को अपनी सच्चाई से, तीसरे को अपनी बुद्धि से, और इसी तरह 10 सिर एक एक करके गिरते चले गए। अंततः रावण धराशायी हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। बच्चे दीपक लेकर गलियों में दौड़ पड़े और बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। सिया गांव के बीच खड़ी थी और सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। छोटे से गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारों की मिट्टी जगह जगह से झड़ चुकी थी और छत की टपकती हुई खपरेल बरसात आते ही घर को तालाब बना देती थी। इसी घर में रहती थी 12 साल की नन्ही सी बच्ची सीमा। सीमा की आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। उसकी मासूमियत के पीछे छिपा था एक बड़ा दुख, क्योंकि उसके पिता महीनों से बिस्तर पर पड़े बीमार थे। वे कभी खेतों में काम कर पूरे परिवार का पेट पालते थे, लेकिन अब उनकी कमजोर सांसें और हड्डियों सा सूखा शरीर केवल संघर्ष की गवाही दे रहा था। घर में कमाई का कोई साधन न था। सीमा की माँ सुबह से रात तक घर के छोटे छोटे काम करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी चूल्हा रोज जलना मुश्किल हो जाता। सीमा को पढ़ाई से बहुत लगाव था। गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। लेकिन जब भी वह फटी हुई कॉपी और टूटी हुई पेंसिल लेकर स्कूल जाती, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। कभी कभी रास्ते में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो सीमा की कॉपी कितनी गंदी है।
इसकी चप्पल भी टूट गई है। लेकिन सीमा चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके दिल में माँ का एक वादा गूंजता था, बेटी, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तुझे पढ़ाऊंगी जरूर। यह शब्द सीमा के लिए किसी दुआ से कम न थे। शाम को जब माँ काम से लौटती तो चेहरा थकान से झुका होता, लेकिन जैसे ही वह सीमा को पढ़ते हुए देखती, होठों पर मुस्कान आ जाती। पढ़ ले बेटी, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कई रातें ऐसी भी आईं जब चूल्हा बुझा रहा। सीमा भूखी आंखों से माँ को देखती तो माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटी, आज मेरी भूख तुझे मिल गई है। सीमा समझ जाती कि माँ झूठ बोल रही है। माँ ने भी खाना नहीं खाया। एक दिन नवरात्रि के मौके पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर गली सजाई गई थी, लेकिन सीमा के घर में सन्नाटा पसरा था। पिता खांसी से जूझ रहे थे, माँ की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उसी रात जब सब सो गए थे, सीमा ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि माँ दुर्गा स्वयं उनके घर आई हैं। लाल साड़ी में, तेजस्वी चेहरे पर असीम करुणा लिए वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी, तेरी माँ का वादा मेरे वादे जैसा है। तू पढ़ाई में आगे बढ़ेगी, तेरे घर के अंधेरे मिटेंगे। बस विश्वास बनाए रखना। सपना इतना सजीव था कि जब सीमा उठी तो उसकी आंखों में नई चमक थी। दिन बीतते गए, माँ मेहनत करती रही, पिता धीरे धीरे संभलने लगे। गांव के कुछ लोग भी मदद को आगे आए। सीमा ने और भी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वह अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए के नीचे बैठकर रात रात भर पढ़ती। ठंडी हवाएं चलती, दिया बुझ जाता, लेकिन सीमा हार नहीं मानती। कभी आंगन की आग की रोशनी में तो कभी चांदनी रात में वह अपनी कॉपी पर झुककर सपनों को लिखती रहती। वक्त का पहिया घूमता रहा। सीमा ने अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से गांव की पहली लड़की बनकर बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करते। सीमा की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले से लगाते हुए कहा, देखा बेटी, माँ का वादा कभी झूठा नहीं होता। और सीमा ने दिल ही दिल में माँ दुर्गा को प्रणाम किया। यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों और बेटों की है जिनकी माएं हर हाल में उनका साथ देती हैं। माँ का वादा कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि माँ की आत्मा बसी होती है।